अलैकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है अनाप्रस्थ। वो एक सुरमई सी शाम थी। मौसम बहुत खूबसूरत था। वो अपने घर के लॉन में टहल रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई, शायद कोई आया था। चौकीदार ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। गाड़ी घर के अंदर आ चुकी थी। शहरोज गाड़ी में से निकलकर सीधा उसकी तरफ ही आ गया। कैसी हो सुंबल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। शहरोज सुंबल का कजन था, उसका मामूजाद। सब किधर हैं? अंदर ही हैं, आप चले जाएं अंदर। शहरोज अंदर चल दिया। वो फिर टहलने लगी। वो कुछ परेशान थी। शहरोज ने भी महसूस किया था। फिर वो अंदर चल दी। अंदर से सबकी आवाजें आ रही थी। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी। शहरोज ने देखकर आवाज दे दी। वो रुक गई। आ जाओ इधर। वो मुंह बनाकर चल दी उस तरफ। सब खुश थे। सुंबल भी बैठ गई। सुंबल की वालदा अनीला ने कहा, शहरोज दावत देने आया है। किस बात की? शहरोज खुद ही बोल पड़ा, मुझे यूके में जॉब मिल गई है और मैं जा रहा हूँ। एक मर्तबा सबको इकट्ठा करके मिलना चाहता हूँ। फिर पता नहीं कब वापसी हो। ठीक है, अच्छी बात है। तुमने भी आना है? अच्छा, आ जाऊंगी। वो बहस करने के मूड में नहीं थी। संडे को आना है सबने। ठीक है, आ जाएंगे। संडे को मैं घर ही हूँ। वो खुद भी जॉब करती थी बैंक में। रोज बार बार उसे बोल रहा था। फिर खाना लग गया। सब डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। सुंबल भी उनके साथ बैठ गई। खाना खाते हुए भी वो बातें किए जा रहा था। वो खामोशी से खाना खा के उठ गई और अपने रूम में चली गई। शहरोज ने कहा, फुफ्फो क्या बात है? सुंबल खामोश है, पता नहीं, बताती नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। कोई मसला होगा। तुम्हें पता है बहुत ज्यादा अक्कड़ वाली है, इसलिए ज्यादा पूछा नहीं। मुझे पता है गुस्सा करेगी। सुंबल किसी को नहीं बताती थी अपनी परेशानी। शहरोज सुंबल को पसंद करता था, लेकिन वो उसको कई बार रिजेक्ट कर चुकी थी। सुंबल के सामने वाले घर में आहद मिर्जा रहता था। वो भी सुंबल को प्रपोज कर चुका था, पर सुंबल ने उसे भी इनकार कर दिया था। फिर शहरोज वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ। सुंबल अपने रूम में बैठी थी और मुसलसल मोबाइल को घूरे जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर कॉल आई। उसने फौरन ही अटेंड कर ली। कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, सो रहा था। हद करते हो, ये कौन सा टाइम है सोने का? तबीयत सही नहीं है। मेडिसिन ली नहीं तो लो जाकर। सुंबल के चेहरे से फिक्र आया थी। वो उसे बोल रही थी। फिर वो गाड़ी की चाबी लेकर बाहर चल दी। माँ को आवाज दी कि मैं मार्केट से कुछ लेने जा रही हूँ। वो चल दी। ड्राइविंग करते हुए करीबी मार्केट आ गई। एक बहुत आम सा नौजवान उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। सुंबल ने कहा, बहुत परेशान कर रखा है तुमने। तुम ना हो परेशान मेरे लिए, ये क्या तरीका है? इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। तुम अपना ये रवैया छोड़ दो। वो दोनों कार से उतरकर करीबी क्लिनिक पर चल दिए। डॉक्टर को दिखाया। उसे बुखार भी था और तबीयत काफी खराब थी। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और आराम का बोला। वो वहां से बाहर आ गए। सुंबल ने कुछ फ्रूट्स लिए और आजर को दिए। वो आजर था, सुंबल के साथ ही पढ़ता रहा था, लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिली थी। सबकी बातें और नाकामी की वजह से वो जिद्दी और चिड़चिड़ा हो चुका था। जिद बेइंतहा थी। सुंबल समझती थी उसे इस पर, इसलिए हर बात बर्दाश्त कर जाती। फिर सुंबल ने उसे कुछ पैसे भी दिए जबरदस्ती। कब तक करोगी ये सब? जब तक जिंदा हूँ। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसके मुश्किल वक्त में उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर आजर चला गया और वो घर आ गई। घर आते ही उसका मैसेज आ गया। सुंबल ने बता दिया, मैं पहुंच गई हूँ। फिर वो लेट गई और गहरी सोच में डूब गई। वो आजर को छोड़ नहीं सकती थी और आजर कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। वो जॉब के इंतजार में था। फोन की बेल ने उसे सोच से बाहर निकाल दिया। वो शहरोज की कॉल थी। उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो भी ढीठ था। फिर कॉल कर दी। थक कर सुंबल को पिक करनी पड़ी। क्या मसला है तुम्हारा? अरे बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। आप भी अच्छे बन जाओ। अच्छा जंगली बिल्ली, क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? मेरी परेशानी तुम हल नहीं कर सकते। अच्छा बताओ तो सही। तुम बाहर जाओ, जॉब करो, फिर बताऊंगी। और अब कॉल नहीं करना। ओके बाबा, नहीं करता। वादा करो तुम बताओगी अपना मसला। हाँ बताऊंगी, वक्त आने पर।
फिर वो सो गई। सुबह उसे जाना था जॉब पे। सुबह नाश्ता करके वो बैंक चल दी। सारा दिन मसरूफ रही। छुट्टी के बाद अभी गाड़ी में बैठी ही थी कि आजर आजर का मैसेज आ गया। कहाँ हो? घर जा रही हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, पहले से बेहतर है। सुंबल, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो। मैं सोच रहा हूँ जॉब तो मिल नहीं रही, कोई कारोबार ही कर लूँ। हाँ सोच लो, जो भी करना है मैं साथ हूँ तुम्हारे हर तरह से। ठीक है। फिर कुछ देर बात करके वो घर चल दी। फिर आजर ने 2 दिन बाद बताया कि मैं सोच रहा हूँ एक पिज़्ज़ा हट बना लूँ। ठीक है, कल संडे है। अनीला ने सुंबल को बताया हमें जाना है उसे शहरोज से मिलने। ठीक है चलेंगे। फिर वो खाना खा के लॉन में टहलने लगी। फिर रूम में चली गई। आजर से बात करके सो गई। सुबह के 11 बज चुके थे। अनीला आवाजें दे रही थी। सुंबल उठी और बाहर आ गई। तैयार हो जाओ, शहरोज की कॉल 2 बार आ चुकी है। फिर वो तैयार होने चल दी। 2 घंटे के बाद वो शहरोज के घर थी। सब आए हुए थे। आज सारा खानदान इकट्ठा था। शहरोज कल जा रहा था। फिर सबने खाना खाया। शहरोज ने सुंबल से कहा अपना मसला बताना है तुमने मुझे। हाँ बता दूंगी, तुम जाओ तो सही। बड़ी बेमुरवत हो। सुंबल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी को पता नहीं लगने दिया। शहरोज देख चुका था। उसका दिल और भी परेशान हो गया। फिर रात को देर से वो लोग घर आए। सुंबल सीधी अपने रूम में चली गई। आजर को कॉल की, वो इंतजार ही कर रहा था। आ गए वापस, अच्छा किया। क्या बना तुम्हारे काम का? जगह देख ली है, कल एडवांस देना है। अच्छा कल वापसी पर ले लेना मुझसे। ठीक है। दूसरे दिन वो उसे पैसे दे चुकी थी। आजर भी अनाप्रस्त था और बदलिहाज भी। फिर 2 दिन बाद ओपनिंग थी। उसने सुंबल को भी बुलाया। सारे यूनिवर्सिटी फेलोज इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा था सब कुछ। सुंबल खुश हो गई। चलो अब आजर को सुकून हो जाएगा। अब वो दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे ये हट चल जाए। बस एक आजर का गुस्सा ही उसे लेकर बैठ गया। हर रोज उसका झगड़ा हो जाता। सुंबल समझाती कि ये गलत बात है, मगर आजर उससे भी उलझ पड़ता। वो परेशान हो जाती। अब वो सोच रही थी क्या करूं। आजर नाराज था और उससे बात नहीं कर रहा था। एक दिन शहरोज की कॉल आ गई। वो जॉब पर था। उसने कहा सुंबल अब बताओ अपना मसला। बता दूंगी वक्त आने पर। अच्छा मैं इंतजार करूंगा। वो सोचने लगी आजर के लिए क्या नहीं करती। वो इज्जत भी नहीं करता और शहरोज बेइज्जती करवा कर भी पीछे नहीं हटता। वो काफी अरसे से परेशान थी। वो खाना खाकर लॉन में टहल रही थी कि आजर की कॉल आ गई। वो परेशान था। क्या हुआ? अब वो पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ, क्या होना है? पिज्जा के ऑर्डर हैं, डिलीवरी के लिए लड़के रखने हैं तो रख लो। अब तुम चलाओ उसे जैसे भी चलता है। हाँ चला रहा हूँ। वो फिर बदलिहाजी पर उतर आया। सुंबल ने कहा आज के बाद मुझे कॉल नहीं करना। अब मजीद जलील नहीं हो सकती तुमसे। आजर ने कॉल काट दी। फिर काफी दिन उसकी कॉल नहीं आई। सुंबल को खबर थी उसके पिज्जा हट की। वो चल रहा था और काम भी काफी बढ़ गया था। सुंबल ने दोबारा कॉल नहीं की। आजर ने भी कॉल नहीं की। सुंबल को समझ आ गई थी कि रिश्ता वो निभा रही थी और आजर नहीं। आजर उसके इंतजार में था। उसकी अना आड़े आ रही थी। सुंबल भी अब उससे नफरत खा चुकी थी। दोनों तरफ खामोशी थी। फिर शहरोज की कॉल आ गई। सुंबल ने कहा मुझे आना है बाहर घूमने। उसने कहा आ जाओ। फिर वो चली गई छुट्टी लेकर। शहरोज ने उसे खूब घुमाया। वो बहुत खुश थी। फिर छुट्टी खत्म हो गई और वो वापस आ गई। खाना खाकर वो लॉन में आई ही थी कि आजर की कॉल आ गई। उसने ना चाहते हुए भी पिक कर ली। वो बेचैन था। कहाँ थी तुम? तुम्हें इससे मतलब? वो अपनी टोन सुनकर हैरान रह गया। सुंबल मुझे मिलना है तुमसे। मुझे नहीं मिलना। एक बार, सिर्फ एक बार मिल लो। उसकी अना खत्म हो चुकी थी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। कल दूसरे दिन वो बैंक से बाहर निकली तो वो इंतजार कर रहा था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। आजर ने खाने का ऑर्डर दिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। आजर ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मेरा साथ नहीं छोड़ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं आजर, अब नहीं। वो उठकर उसके पैरों में बैठ गया। वो इधर उधर देखने लगी। अच्छा ऊपर बैठो। वो उठकर खड़ा हो गया। सुंबल ने उसे खूब सुनाई। वो चुप करके सुनता रहा। सुंबल थक कर चुप कर गई। आजर ने कहा अब काम चल गया है और कोई परेशानी नहीं है मुझे। मैं किस दिन भेजूं अपने घर वालों को तुम्हारे घर?
मेरी अना अब ख़त्म हो चुकी है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे पता है तुम्हारे अलावा कोई मेरा हमदर्द नहीं, और ना ही हो सकता है। अच्छा, मैं बता दूंगी। फिर संडे को वो लोग आ गए। रिश्ता तय हो गया और उनकी शादी हो गई। शहरोज को पता चला तो कुछ दिन तो वो उदास रहा। फिर उसे पता चल गया कि सुंबल खुश है तो वो भी खुश हो गया। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।